नमस्कार, जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ राजस्थान इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। आज की क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन भाग 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न रीट 2025, बीएसटीसी 2025, पीटीटी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इनका क्रम से अध्ययन जरूर करें। बेंगू किसान आंदोलन कौन से वर्ष शुरू हुआ था? तो बताइए। बेंगू किसान आंदोलन, जिसमें रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान भी शहीद हो गए थे गोविंदपुरा की घटना में, ये बेंगू किसान आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है बी, सन 1921 में। बेंगू किसान आंदोलन जहां से शुरू हुआ था, वर्तमान में बेंगू स्थान है वो कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में। बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? मैनाल से। कब हुई थी? सन 1921 में। बेंगू किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान 1922 में के समझौते के प्रति बिजोलिया के ठिकानेदार का क्या रवैया था? तो बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन में 1922 में जो समझौता हुआ था, उस समझौते के प्रति बिजोलिया का जो ठिकानेदार था उसका क्या रवैया था? इसका राइट ऑप्शन है सी, उसने उस समझौते को लागू करने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। 1922 में मेवाड़ रियासत और बिजोलिया के किसानों के मध्य ये समझौता किसने कराया था? एजीजी पोलैंड ने। और इस समझौते के तहत कितनी लागें माफ कर दी गई थी? 35 प्रकार की लागें माफ कर दी गई थी। लेकिन बिजोलिया के ठिकानेदार ने समझौता लागू करने से क्या कर दिया? मना कर दिया। निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का संबंध है? राजस्थान समाचार, राजस्थान केसरी, मेवाड़ समाचार, राजपूताना गजट। इसका राइट ऑप्शन है बी, राजस्थान केसरी के साथ। राजस्थान केसरी का प्रकाशन कब किया गया? सन 1920 में। कहां से किया गया? वर्धा, महाराष्ट्र से। और राजस्थान समाचार केसरी पत्र के प्रकाशक कौन थे? विजय सिंह पथिक। और राजस्थान केसरी के संपादक कौन थे? राम नारायण चौधरी। और राजस्थान केसरी समाचार पत्र को वित्तीय सहायता किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा दी गई? जमनालाल बजाज के द्वारा। एकी किसान आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बताइए, एकी किसान आंदोलन की शुरुआत क्यों हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किसानों को बाहरी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। इस एकी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। एकी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी? मातरकुंडिया रासमी तहसील जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये एकी आंदोलन भील क्षेत्र भोमट में चलाया गया था। इसके कारण इस आंदोलन को क्या कहा जाता है? भोमट भील आंदोलन भी कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो बताइए, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा थी, उसका गठन किसने किया था? राम नारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा। इसका राइट ऑप्शन है विजय सिंह पथिक ने। और विजय सिंह पथिक ने परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के अधीन कौन कौन से कार्य संचालन किए थे? पहला था, इसके अधीन एक पुस्तकालय खोला गया और दूसरा एक पाठशाला भी खोली गई। और इसी सभा के अधीन एक अखाड़ा भी शुरू किया गया। और यहीं से बिजोलिया किसान आंदोलन की गतिविधि का कार्यक्रम तय होता था। और इन्हीं को ही बिजोलिया किसान आंदोलन के गतिविधि का प्रमुख केंद्र बना दिया था। निम्न में से असंगत युग्म है। तो बताइए, एक और स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी तरफ उनके द्वारा स्थापित संस्थान है, तो इसमें कौन सा संस्थान और स्वतंत्रता सेनानी का युग्म गलत है?
तो इसमें ऑप्शन ए चांदमल सुराणा के द्वारा किसकी स्थापना की गई? मारवाड़ हितकारिणी सभा की, ये सही है। विजय सिंह पथिक के द्वारा किसकी स्थापना की गई? सेवा समिति की, ये भी सही है। हरि भाऊ उपाध्याय ने गांधी आश्रम की स्थापना की अटुंडी में, ये भी सही है। केसरी सिंह बारठ ने कुटीर विद्यापीठ, तो ऑप्शन डी क्या है इसमें? गलत है। केसरी सिंह बारठ ने कुटीर विद्यापीठ की स्थापना नहीं की थी, बल्कि किसकी स्थापना की थी? वीर भारत सभा की स्थापना की थी। किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी? तो बताइए कौन से वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है ए सन 1919 में। और ये स्थापना किस जगह की गई? वर्धा में। किसके कहने पर की गई? महात्मा गांधी के कहने पर। और राजस्थान सेवा संघ को कौन से वर्ष में राजस्थान में स्थानांतरित किया गया? सन 1920 में। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाले प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारठ, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, हरिभाई किंकर। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके परामर्श या किसके कहने से की गई? महात्मा गांधी जी के कहने पे। राजस्थान में प्रथम कृषक आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था? तो बताइए राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन का प्रारंभ कहां से हुआ था? इसका राइट ऑप्शन है सी बिजोलिया किसान आंदोलन से। और बिजोलिया ठिकाना था वो किस रियासत का ठिकाना था? मेवाड़ रियासत का। और बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कौन से सन में हुई थी? 1897 में। और इसका समापन कब हुआ था? 1941 में। इस आंदोलन के कितने चरण थे? 3 चरण। पहला चरण का समय क्या था? 1897 से लेके 1915 तक। पहले चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने। दूसरे चरण का समय क्या था? 1916 से लेके 1923 तक का समय। और इस समय में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। तीसरे चरण का समय क्या था? 1923 से लेके 1941 तक। तीसरे चरण में बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माणिक्य लाल वर्मा ने। बिजोलिया किसान आंदोलन स्थल कौन से जिले में स्थित है? तो बताइए वर्तमान में बिजोलिया किसान आंदोलन स्थल है वो कौन से जिले में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन है सी भीलवाड़ा जिले में। और बिजोलिया किसान आंदोलन जब शुरुआत हुई थी तो बिजोलिया ठिकाना है वो कौन सी रियासत का ठिकाना था? मेवाड़ रियासत का। अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना निम्न में से किस रियासत में हुई थी? तो बताइए अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना कौन सी रियासत में हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है बी अलवर में। और अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना किस आंदोलन में हुई थी? मेव किसान आंदोलन में। मेव किसान आंदोलन का समय क्या था? 1932 से लेके 1934 तक का समय। निम्न में से असंगत युग्म बताइए। एक तरफ हत्याकांड है दूसरी तरफ उनके होने के वर्ष का समय है, तो बताइए निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड कब हुआ था? 1913 में, ये सही है। चंडावल हत्याकांड कब हुआ था? 1942 में, ये सही है। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 1947 में, ये सही है। और नीमू चाणा का हत्याकांड 1930 में, तो डी ऑप्शन क्या है? गलत है, क्योंकि नीमू चाणा का हत्याकांड 1930 में नहीं हुआ था। कब हुआ था? सन 1925 में। शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए शेखावाटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने। और पंडित नरोत्तम लाल जोशी ने शेखावाटी जकात आंदोलन का नेतृत्व कौन से सन में किया था? 1939 में। यह आंदोलन कहां पर हुआ था? झुंझुनू में। और पंडित नरोत्तम लाल जोशी कहां के थे? झुंझुनू के। शेखावाटी जकात आंदोलन
किसके खिलाफ था? जागीरदार थे, उनके शोषण के खिलाफ था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक और तो किसान आंदोलन के नाम है, दूसरी तरफ उनके नेतृत्व करने वाले नेताओं के नाम है। इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म सही नहीं है। बूंदी का जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित न्यूनराम शर्मा ने, ये सही है। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने, ये भी सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक, ये भी सही है। बीकानेर के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? नरोत्तम लाल जोशी ने। तो ऑप्शन डी क्या है? गलत, क्योंकि नरोत्तम लाल जोशी ने कहाँ के आंदोलन का नेतृत्व किया था? शेखावाटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व किया था। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो बताइए, शेखावाटी ब्रिगेड है उसका मुख्यालय कहाँ था? इसका राइट ऑप्शन है सी, झुंझुनू में। लाटा और कुंता का संबंध है, तो बताइए लाटा और कुंता क्या है? उपज पर कर आंकने की पद्धति। ऑप्शन बी, मारवाड़ राज्य में सिंचित सुविधाओं पर लगाए गए कर से। ऑप्शन सी, मारवाड़ के जमींदारों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर से। ऑप्शन डी, चुंगी कर से। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, जो फसल की जो उपज होती थी उस पर कर को नापने की या कर का अनुमान लगाने की क्या थी? पद्धति क्या कहलाती? लाटा और कुंता। और लाटा और कुंता पद्धति से उपज कर को आंकने की पद्धति का प्रचलन किस क्षेत्र में था? बिजोलिया क्षेत्र में भी था, जहां से प्रथम किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अखिल भारतीय जाट महासभा 1925 में अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? तो बताइए, अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन 1925 में कहां पर आयोजित किया गया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, अजमेर के पुष्कर में। और अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन में सभापति किसको बनाया गया था? भरतपुर के महाराजा करशन सिंह को सभापति बनाया गया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए, किस नेता ने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? मोतीलाल तेजावत, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय। इसका राइट ऑप्शन है बी, रामनारायण चौधरी ने। और बेंगू किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1921 में। कहां से शुरुआत हुई थी बेंगू किसान आंदोलन की? मेनाल से। शेखावाटी में निम्न में से किस संगठन की स्थापना 1921 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से हुई थी? तो बताइए, शेखावाटी की किस संगठन की स्थापना 1921 में हुए असहयोग के आंदोलन के प्रभाव के कारण हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना। चिड़ावा सेवा समिति का दूसरा नाम क्या है? अमर सेवा समिति। और इस अमर सेवा समिति की स्थापना कब हुई थी? 1922 में। कहां पर हुई थी? चिड़ावा में। और चिड़ावा कस्बा था वो कौन से ठिकाने के अंतर्गत आता था? खेतड़ी ठिकाने के। इस अमर सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? प्यारे लाल गुप्ता ने। बरड़ के किसान आंदोलन का संबंध किस देशी रियासत से था? तो बताइए, बरड़ किसान आंदोलन था वो कौन सी रियासत से संबंधित था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, बूंदी रियासत से संबंधित। और बूंदी रियासत के बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पंडित नैनूराम शर्मा ने। बूंदी का बरड़ किसान आंदोलन है वो कौन से सन में शुरुआत हुई थी इसकी? 1922 में। बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन है ये किसके खिलाफ था? बूंदी राज्य के खिलाफ। ये किसी जागीरदारों के खिलाफ नहीं था, बल्कि किसके खिलाफ था? बूंदी राज्य के। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान सामान्य ज्ञान, भूगोल व इतिहास के निम्न टॉपिकों पर भी महत्वपूर्ण प्रश्न उपलब्ध हैं। यदि आप राजस्थान संबंधित कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इन टॉपिकों का क्रम से एक बार जरूर अध्ययन करें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल पेज के माध्यम से अध्ययन कर सकते हो। निम्न में से किस ठिकाने ने चंवरी कर लगाया था? तो बताइए, कौन से ठिकाने ने चंवरी कर लगाया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, बिजोलिया ठिकाने ने।
वो बिजौलिया का ठिकानेदार कौन था जब चौरी कर लगाया था? राव कृष्ण सिंह। और बिजौलिया ठिकाने में चौरी कर है ये कब लगाया गया था? सन 1903 में। कितने रुपए का चौरी कर था? 5 रुपए का। बिजौलिया क्षेत्र के किसानों को जब अपनी लड़की की शादी करनी होती थी तो उनकी शादी करने के एवज में 5 रुपए का कर देना होता था जागीरदार को। कुंवर मदन सिंह ने 1927 में कहाँ के किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बताइए 1927 में कुंवर मदन सिंह ने कहाँ के किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका राइट ऑप्शन है बी, करौली के किसानों का। मेवाड़ की पुकार क्या था? तो बताइए मेवाड़ की पुकार क्या था? इसका राइट ऑप्शन है 21 सूत्री मांग पत्र। और ये 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत ने। और मोतीलाल तेजावत ने ये किसके रूप में तैयार किया था? एक पुस्तक के रूप में। मोतीलाल तेजावत ने जो 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था ये मांगे किनसे संबंधित थी? वहां के आदिवासी किसानों की समस्याओं से संबंधित ये मांगे थी। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई जिसने किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू किया था? तो बताइए किसानों के समर्थन में आंदोलन शुरू करने वाली मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, सन 1938 में। ये मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना है वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी? रणछोड़ दास गटानी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान सामान्य ज्ञान इतिहास में राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन भाग 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे।